स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। 27 दिसंबर 2021 जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा और हर दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जो भी रह गए वो कनेक्ट हो जाएंगे। और साथियों, आप लगातार इस सेशन को कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सफलता के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं, सफलता के लिए सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और जो लोग अपने आप को सुधार की प्रक्रिया में ले आते हैं, एक दिन में कोई चीज में सुधार नहीं होता है, लेकिन सुधार धीरे धीरे होता है। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस मॉर्निंग सेशन में। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और आपको सीखने समझने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं होगा, बदलाव हमेशा अंदर से होगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। एक बात बोली जाती है कि जब अंडा बाहर से फूटता है तो आमलेट बनती है और अंदर से फूटता है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो इंसान जब अपने अंदर से परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है कि मुझे करना है, आज तक क्या हुआ वो मायने नहीं रखता है, लेकिन इंसान की संगत बदलती है, इंसान की सोच बदलती है, इंसान की समझ बदलती है, तो इंसान किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में और वहां से निकल के बाहर आ सकता है। बस एक हौसला चाहिए। वो हौसला आपको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रहा है। हम सबके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन एक मेरी सोच है कि हम इस सिस्टम के माध्यम से, इस जूम ऐप के माध्यम से कम आप तक पहुंच पाए। जो साथी हमारे साथ में कल ज्वाइन हुए हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको भी कुछ ऐसे विचार मिल पाए कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन पर उनको प्राउड फील हो पाए। उनको लगे कि हाँ, वाकई में यहाँ से हमें सफल होने की एक सोच मिल पा रही है, क्योंकि इंसान सफल कोई किसी को नहीं करता है। हर इंसान अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपने आप को सफल खुद बनाता है। बस उसको मेहनत, उस चीजों का कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक हौसला मिलना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसा आप देख पा रहे हैं, ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर तो वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। सोच आपकी क्या है? क्या आप टिके रहने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ी बात इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अपने आप को रोके रखना, दूसरी बात और डिस्टर्ब होने से अपने आप को बचाना, यही सबसे बड़ी दो बातें हैं। अगर इंसान 2 से 3 साल 4 साल इसको कर लेता है तो फिर कभी ये समस्या आएंगी ही नहीं। 6 लेवल होने तक 6 लेवल होते होते इंसान यहाँ इतना मैच्योर, इतना परिपक्व लीडर बन जाता है कि फिर वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। कभी उसको फिर कोई डिस्टर्ब कर नहीं पाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी के साथ भी जा सकता है। आपने देखा है, छोटे बच्चों की केयर करनी पड़ती है कि कोई भी बाहर का आदमी आके बच्चों को बहला फुसला के किडनैप कर सकता है, लेके जा सकता है। इसलिए हम भी अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाना, कोई चॉकलेट दे तो लेना नहीं है। क्यों ये सब बातें बोलते हैं? क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होती है। शुरुआत में हमारे साथ में भी जो लोग आते हैं वो इस बिजनेस के लिए क्या होता है, एक बच्चे की तरह होते हैं। उनकी परवरिश, उनकी देखरेख, उनकी सोच को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने देखा है, जिन बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छा माहौल और अच्छे मोहल्ला या सारी चीजें बढ़िया मिलती हैं, बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। तो सारा खेल माहौल का है, परिस्थितियों का है। आइए देखते हैं आज का स्पेशल सेशन इस बात के लिए है कि कल हमारे जो प्लान हुए हैं, कैसे हम अपने ज्यादा से ज्यादा चेक को बना पाए, ज्यादा कैसे से कैसे परिवारों में खुशियां ला पाए, कैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने और अपने साथ आए हुए लोगों का कहीं ना कहीं जिंदगी में एक नए लेवल पे लेके जा पाए। साथियों, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मेरे पास में अभी 8वें लेवल का 3,60,000 का चेक आया था। और आपको बताऊं, जब मुझे 21 महीना हुआ था तो मैंने यहाँ से 15 लाख रुपए की इनकम कर ली थी। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ये मैं इनकम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है तो इनकम के लिए ही भाग रहा है। आज इंसान अपना घर छोड़ के रात और दिन मेहनत 4 बजे सुबह उठ के वर्क कर रहा है, दिन में भाग रहा है, रात में भाग रहा है, तो किसके लिए भाग रहा है? अपने इनकम के लिए भाग रहा है। आज परिवार के लिए, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपने खुद के शरीर के लिए, खाने के लिए टाइम नहीं है, जिस खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आदमी खाना भी तसल्ली से नहीं खा पा रहा है। क्यों नहीं खा पा रहा है? क्योंकि उसे भागना है। क्यों भागना है? क्योंकि पैसा चाहिए। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? आज लोगों के पास में पूजा करने का टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, जिससे आए वहीं जाना, भगवान को टाइम देने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि पैसा चाहिए। आज लोगों के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, आज हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि पैसा चाहिए। जब वो सारी 100 जुगाड़ करने से बढ़िया एक जगह से पैसा आ सकता है, और पैसा ही नहीं, आपको यहाँ से सब कुछ मिल सकता है, तो क्यों ना यहाँ पे फोकस किया जाए। पैसा कमाया जा सकता है, मैंने कमा के दिखाया है, सिस्टम फॉलो करा है, आप भी कर सकते हैं, और ये इनकम आपके पास भी आ सकती है। जैसा मैंने बताया था, एक महीने के अंदर 4.5 लाख रुपए तक की इनकम यहाँ से
आप ले सकते हैं। एक एक वीक के अंदर 25-25, 26-26 हजार रुपए का चेक यहाँ से आप ले सकते हैं, जो मैं ले रहा हूँ। और आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं कि जहाँ से आप सोच नहीं होती थी वो सोच तक पहुंच सकते हैं। साथियों, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, लेकिन जब मैं पढ़ाई करता था, मेरी शादी होने वाली थी, तो मैं सोचता था मेरी शादी में एक अल्टो मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। वो भी नहीं मिली। वो भी इसलिए नहीं मिली कि घर वालों ने पैसे ले लिए, बोले गाड़ी की क्या जरूरत है। तो साथियों, बताते खुशी हो रही, फिर मैंने अपनी गाड़ी खरीदी 2015 में। मुझे शौक है गाड़ियों का, और उसमें भी बहुत विरोध हुआ मेरा। और उस गाड़ी में गाड़ी खरीदी और उसको चलाया तो कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्च कर ही लिए 5 सालों में। गाड़ी ली, उसको डीजल पेट्रोल से 1-1.5 लाख किलोमीटर चलाया। घर वाले बोले कि भाई इतना तो तुम प्लॉट ले लेते तो ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन धन्यवाद है ऊपर वाले का, पिता परमेश्वर का, कि उसने मेरी चाहत के हिसाब से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आज वो गाड़ी से दूसरी गाड़ी में हूँ और अभी तीसरी गाड़ी की तैयारी चल रही है, जो आपके सामने 4 छल्ले आ रहे हैं। कभी हम जानते नहीं थे कि इस तरीके की मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आज आपको मिल चुका है। साथियों, वक्त दिया है, विश्वास किया है, काम किया है, साथ दिया है, अपलाइन का साथ लिया है, सिस्टम को फॉलो किया है, जो किया है आपके सामने है और कहीं दूर नहीं गया। आज दिन तक एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन का गैप किया हो, एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आराम किया हो। सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, क्योंकि इंसान के साथ कोई नहीं खड़ा होता है, सिर्फ उसका कर्म खड़ा होता है। दुनिया में कोई साथ ना दे, आपका कर्म हमेशा आपका साथ देगा। कोई माँ बाप, कोई भाई बहन, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई सबका साथ छूट जाता है, लेकिन आपका कर्म का साथ हमेशा आपके साथ रहता है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। साथियों, इसी बात को हमेशा ध्यान में रखा है कि अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ा है। कुछ भी हो जाए, जो कर्म है मेरा, मेरी जो जिम्मेदारी है उसको हमेशा किया है। अगर किसी का हाथ पकड़ा है तो उसका साथ देने की जिम्मेदारी को पूरा करने की वजह से आज सभी का साथ मिल पा रहा है। आप सभी के प्यार की वजह से 4 छल्ले बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। साथियों, 4 छल्ले बड़ा प्रभावित करते हैं। अभी मैं अनिल नेगी सर लेके आए, उनकी गाड़ी में बैठा, और जब वो गाड़ी में बैठने के बाद जो फीलिंग आई, ऐसा लगता था ये ऑडी मेरे पास कब आएगी। आज हमारे महागुरु जी ऑडी लेके आए, सर की टीम में राहुल सर है वो लेके आए। आज हमारे महागुरु जी की टीम में 3-3 ऑडी आ चुकी हैं। एक समय ऐसा था कि गुरु जी के पास बाइक तक नहीं थी। ये सारी चीजें मेरे सामने की हैं। तो आज जो कुछ हो पा रहा है प्रैक्टिकली मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ चीजें होती हैं, तो विश्वास भी है कि हाँ मेरे साथ भी होंगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज अगर मान सम्मान की बात करें तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। जहां मीटिंग में जाते हैं फूल मालाओं से इतना मान सम्मान होता है, और मैं तो हाथ भी पकड़ता हूँ, लेकिन हमसे उम्र में बड़े लोग भी पैर छूने के लिए हाथ झुका देते हैं। बड़ा मैं हाथ जोड़ता हूँ लेकिन लोग पैर भी छू लेते हैं, बोले सर आप तो पहले से ही गुरु हैं, टीचर हैं। तो बड़ा मतलब मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तो बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों के पिताजी भी इतना सम्मान दे रहे हैं। साथ ही सम्मान किस बात के लिए? इस बात के लिए है, ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जो कुछ है इस सिस्टम की वजह से, जो कुछ है आप लोगों की वजह से है। मेरा इसमें 1% भी कोई रोल नहीं है। ना ही मुझे इस बात का कोई घमंड है, ना ही मुझे इस बात की कोई वो है। मैं तो एक बात सोचता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जैसा था मैं वही हूँ, और वैसे ही हमेशा सेवा करता रहूंगा और हमेशा लोगों का साथ देता रहूंगा। साथियों, ये सब कुछ आपकी लाइफ में भी हो सकता है। तो सवाल ही आता है कि सर कर तो ले, लेकिन डर होता है हर इंसान के अंदर कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में भी था कि मैं तो टीचिंग में हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन एक अपलाइन का बहुत बड़ा सहारा होता है। अपलाइन वो नहीं है कि जो आपके फील्ड में जाके प्लान करे। अपलाइन वो है जो आपकी मानसिक, जब आप परेशान होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजों में लगता है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस समय जब कॉल करते हैं गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और गुरुजी बोलते हैं बेटा चिंता नहीं करो, सब कुछ होगा। होता है ऐसा। तो यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर। जब हमने शुरुआत करी तो लगता था सर ये कैसे हो पाएगा, तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। आपके सामने एक रास्ता है कि आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो आपके सामने एक रास्ता आ जाता है कि आप सिल्वर बन सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो लोग आपके साथ में आए आप उनको ब्रॉन्ज बनाएंगे तो आप सिल्वर बन जाएंगे। तो क्या हुआ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। हौसला बना के रखने की वजह से आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। साथियों, बिल्कुल ये सही बात है। गांव में मैं बचपन में रहता था, और जब गर्मियों में गेहूं कट जाते थे तो गेहूं के जो नीचे से जो रह जाते थे उसको हमारे यहाँ डूड बोलते हैं। तो जब हम पतंग वतंग उड़ाते थे, और चप्पल वप्पल तो ज्यादा नहीं होती थी उस समय,
तो जब भाग के जब चलते थे उन डूड़ों पे, तो डूड़ नहीं चुपते थे और आराम से चलने की कोशिश करते तो जरूर चुपते थे। तो ये बात मुझे पढ़ते ही याद आ गई कि वाकई में बात सही है। जब आप स्पीड में होते हैं तो आप अंगारों से भी निकल जाएंगे, आपके पैर नहीं जलेंगे, स्पीड में वो ताकत होती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में परेशानी आए, कांटे आए, तो आप समझ लेना ये कांटे जो है आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए भगवान ने आपको दिए हैं। इतना स्पीड से भागोगे कांटे भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और साथियों, जब जब लोगों ने मना किया, हमने स्पीड बढ़ा दी, लोगों ने बोला हो नहीं सकता, अरे मां साहब कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, ऐसी तो बहुत कंपनी आई, बहुत चली गई, हमने स्पीड बढ़ा दी, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, करते चलेगा। जो आपके सामने है, लगभग 14,000 की टीम पे पहुंचा है मामला। अफसर वेट मत करो, अफसर का वेट मत करो, अफसर क्रिएट करो। क्या करना पड़ेगा? लगेगा आपको कैसे होगा कैसे होगा, अरे आंखें बंद करो और देखो। आज हर घर में समस्याएं, हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान आज खुश रहना चाहता है, हर इंसान हमारा प्रोस्पेक्ट है, हर इंसान के अंदर हमारा बिजनेस छुपा हुआ है, हर इंसान हमारे साथ आ सकता है। बस सुनना है क्या लोगों की समस्याएं और बताना है क्या उनका समाधान। सुनना और बताना, ये दो ऐसे काम है जिसको करके आप यहाँ पे बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा एसएलपीएस में कामयाब होने के लिए? कुछ मंत्र हैं। तो दो तरीके के लीडर हैं। एक लीडर वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं, वो भी लीडर बोलते हैं कि मैं लीडर हूं, और वो लीडर जो यहाँ पे कामयाब होते हैं वो क्या करते हैं मैं वो बताऊंगा जो कामयाब होते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात, जो लीडर यहाँ कामयाब होते हैं वो लीडर क्या करते हैं? वो लीडर जो अपने काम पर 100% विश्वास करते हैं, वो लीडर यहाँ पर कामयाब होते हैं। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि 1% की नेगेटिविटी भी आपको यहाँ फेल कर देगी। जिस प्रकार से मैं हमेशा बताता हूँ कि पानी का जहाज में एक छोटा सा छेद भी है डुबोने के लिए काफी है, इसी प्रकार से एक इंसान का एक छोटी सी नेगेटिविटी भी काफी। आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, कि हमें ये मौका मिला है तो कामयाब होने के लिए मिला है, डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर वाला चाहता है तो हर इंसान को कहीं भी कामयाब करा सकता है। नंबर 2, वो लीडर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाते हैं वो यहाँ पर कामयाब होते हैं। साथियों, हर इंसान के पास में बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लेकिन हम अपना दिमाग लगाते हैं ये करेगा ये नहीं करेगा, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ज्यादा ज्यादा लोग लिस्ट बनाइए और उन लोगों से मिलने का काम करिए। दूसरा क्या है, वो लीडर जो हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं। साथियों, की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग बोलते हैं सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, जब हम उनसे पूछते हैं आपने प्लान कितने दिखाए, बोले सर 8 दिन में एक प्लान दिखाया था। सर आप प्लान दिखाएंगे, रिजल्ट तो घूम घाम के आपके पास ही आएगा। जिससे बैठेंगे, हर इंसान के अंदर संभावना छुपी है। एक प्लान का मतलब आपको 100 एसपी भी मिल सकता है, 200 एसपी मिल सकता है, 300 एसपी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि किसके परिवार में क्या समस्या है, किसके घर में क्या दिक्कतें चल रही, किस आदमी को कितनी परेशानी है, ये तो मिलने के बाद, बैठने के बाद पता चलता है। और साथियों, सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाने के माध्यम से ही हम उस व्यक्ति के दिल तक पहुंच सकते हैं, उसकी अंदर की भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। ऊपर से तो सब बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब इंसान के साथ हम बैठते हैं तब इंसान के बारे में समझ में आता है कि ये तो कितना परेशान है, ये तो बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। ऐसे भी लोग मुझे मिले एक ही दिन के अंदर, बोले भाई साहब कहाँ चक्कर पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऐसे भी लोग सेम डे मिले, बोले भाई साहब आप अभी तक कहाँ थे, मैं तो सोच रहा था कोई ऐसा काम मिले। और हमें मिले डॉक्टर राम सर, जो बोले सर मैं तो ढूंढ ही रहा था कि मैं परेशान था, कुछ ऐसा करूं कि ऐसे लाइफ कैसे कटेगी। 12-14 साल से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अभी वो चीजें नहीं हो पा रही। और सर से जब मिला तो सर ने हमारे साथ ज्वाइन किया और आज रूबी स्टार बने बैठे हैं, बहुत जल्दी सफायर बनने वाले हैं। तो ऐसे लोग भगवान ने बनाने बंद नहीं किए। हर घर में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा है जो कुछ करना चाहता है, लेकिन हम प्लान ही कम दिखाते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लानों की संख्या बढ़ाइए। ये मत देखिए कौन हाँ करेगा कौन ना करेगा, जब हमें प्लान दिखाना आ गया, ज्यादा ज्यादा प्लान हमें दिखाना है। नेक्स्ट, वो लीडर जो हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो अप करते हैं। प्लान दिखाने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद पहली बार आदमी देखता है प्लान, समझता है, तो बहुत सारी कंपनियां पहले से आ रखी हैं, बहुत सारे प्लान उसकी जिंदगी में देख रखे हैं। तो आदमी कंपैरिजन करता है कि इंसान ठीक है कि नहीं। वो देखता है, जब आप बार बार जाते हैं उसको लगता है कि भैया ये इंसान इतनी केयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो फॉलो अप में लोगों के डाउट क्लियर होते हैं, तो फॉलो अप करना चाहिए। नेक्स्ट है वो लीडर जो हर दिन ज्यादा से ज्यादा मीटिंग और एफआईएम करते हैं। कोई जुड़ गया, किसी ने पैसे दे दिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कराने के बाद उस इंसान का साथ नहीं देते, उसके साथ बैठते ही नहीं है। तो हमारी संस्था बोलती है कि भैया, सिस्टम बोलता है कि जिससे ज्वाइनिंग ले ली, अब उसके साथ बैठ के ग्रुप मीटिंग करिए, पूरे परिवार को बैठाइए कि काम कितना बढ़िया है, काम अच्छा है कि गलत है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, लोगों की यहाँ से सक्सेस कैसे मिल रही है, उस सब के बारे में, और सब चीजों को डिस्कस करेंगे तो एक परिवार एक
एक इंसान नहीं जुड़ेगा, एक पूरा परिवार आपके साथ जुड़ जाएगा। और हमारे एमडी सर बोलते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं, ये तो परिवारों को जोड़ने का बिजनेस है। पर उसके लिए हमें ग्रुप मीटिंग, फैमिली मीटिंग करनी पड़ेगी, हर दिन करनी पड़ेगी। वो लीडर जो हर दिन खुद सीखते हैं और अपनी टीम को सिखाते हैं, वो लीडर कामयाब होते हैं। आज मैंने कुछ नहीं किया, आज मैं डेली सीखने का और सिखाने की कोशिश में करता हूँ। मैं क्या सिखा पाता हूँ मुझे पता नहीं, पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो इसमें लिखा था मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ और आज आपके सामने रिजल्ट है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद अपने अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं, उनको सिखाते हैं, पर्सनली वर्कशॉप चलाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं। और ऐसे लोग अपनी टीम लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोई एमरल्ड बन रहा है, कोई टोपाज बन रहा है। लेकिन कुछ लीडर हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ भी कुछ होने वाला नहीं है। वो लीडर जो सफल लीडर्स की बात सुनते हैं और उन बातों को मानते हैं, वो कामयाब होते हैं। वो लीडर जो हर दिन काम करते हैं, एक दिन का भी गैप नहीं। साथियों, ये डेली रूटीन का काम है, इसमें कोई गैप नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। साथियों, पिछले 2 साल से बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ करे हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि आज काम हमारी जिंदगी बन चुका है। ये काम काम नहीं है, काम वो होता है जिसमें टाइम काटे ना कटे। जो वो काम वो नहीं होता है, काम वो होता है, वो सजा होती है जिसमें आपको टाइम काटे ना कटे। और हमारा काम तो ऐसा है, कब सुबह होती है कब शाम होती है तो हमें पता ही नहीं चलता। लोग बताते हैं कि ठंड बहुत पड़ रही है, तो फिर मोबाइल में देखता हूँ अच्छा ठंड पड़ रही है। मुझे तो यही नहीं पता चलता कब ठंड आती है, कब गर्मी हो जाती है, कब बरसात हो रही है। यहाँ तो सिर्फ एक मिशन है, काम करना है। कब भूख लगती है पता नहीं। घर से फोन आता है कि यार आपने खाना खा लिया। मैंने कहा हाँ कुछ खाया तो था। इतना लगन, इतनी आपको अगर है, जुनून है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट में बात करूं, हर दिन 100 एसपी ग्रीन कराना। वो लीडर कामयाब हो जाता है जिसका मकसद होता है कि मुझे सुबह से मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे आज शाम तक हर हाल में 100 एसपी जरूर ग्रीन करना है। और इंसान कर सकता है, जिसकी सोच होगी वो करेगा, जिसका होगा चलो ठीक है कर देंगे तो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, वो व्यक्ति नहीं करवा पाएगा। जो अपने मकसद के लिए काम करता है, तो मकसद में दम होती है, इंसान में दम नहीं होती है। अगला है वो लीडर जो कभी बहाना नहीं बनाता। एक बात बोली जाती है, या तो बना लो बहाने या तो ले लो सफलता, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। एक वो जो हमेशा जोश में रहते हैं, उनसे बोलो कैसे हैं, अरे सर आपको तो पता ही है, कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, जिससे बोलो वो उल्टी बात करता है, इसका तो बत्ती बुझ चुकी है, इसका कुछ नहीं होगा। एक वो जिसको 4 लोग मना भी कर दें, बोले गुरुजी मजा आ रहा है, आज तो 4 लोगों ने मना किया है, कल फिर जा रहा हूँ, देखते हैं साला कितने लोग मना करते हैं, हम तो करके रहेंगे। एक व्यक्ति ये भी है, अरे 4 लोगों ने मना कर दिया, क्या हो गया, गोली थोड़ी मार दी, लोगों की कमी थोड़ी हिंदुस्तान में। अरे आप उनकी किस्मत खराब थी जिन्होंने आपको मना किया, किस्मत वाले तो आप हो कि आप लगे हो और आपके साथ ऐसे लोग आएंगे। अरे मिलेगा कोई एक डॉक्टर राम यादव, कोई मिलेंगे शैलेंद्र जी, तो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। साथ ही उन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा। तो जोश में रहिए, जोश में चाहे कुछ भी हो जाए। वो लीडर जो अपने लेवल जल्दी जल्दी करते हैं, वो जल्दी कामयाब होते हैं। वो लीडर जो हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं। कल मैंने बताया था कि ठंडा ठंडा तवा कभी रोटी नहीं सेक सकता है। नकारात्मक लोग कभी किसी को हौसला नहीं दे सकते, दूर रहो उनसे। वो लीडर जो हमेशा अपने बड़े सपने देखते हैं। अगर हमारा ही सपना 2000 के चेक का होगा तो टीम के कितने चेक बनवाएंगे। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखो, बड़े चेक का सपना देखो। यस और नो? तो बड़े बड़े चेक का सपना देख के, बड़ा बड़े सपने देख के आप बड़ा काम कर सकते हैं। हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वो लीडर हमेशा कामयाब होते हैं। वो लीडर जो हमेशा गुरु भक्ति के साथ काम करते हैं, अपलाइन ने बोला वो करके दिखाते हैं, कोई इफ 1 2 नहीं लगाते हैं, वो व्यक्ति यहाँ कामयाब होते हैं। वो लोग जो हर दिन अपलाइन और डाउनलाइन को कॉल जरूर करते हैं और बिना कॉल करे उनको नींद नहीं आती है, टच में रहते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर 4 दिन हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कॉल ही नहीं करते हैं, कोई सिस्टम में नहीं है, फिर बोलते हैं सर मेरा काम नहीं चल रहा। वो लीडर जो हमेशा कंपनी का टारगेट जीतते हैं, वो लीडर कामयाब होते हैं। आप देख लो आपके क्या हालचाल है। यस सर। जितने भी हमारे साथ में सफल लीडर हैं, जितने भी हमारे साथ में अचीवर बन रहे हैं, सारे पॉइंट उनके क्लियर है, एक भी पॉइंट आपको गड़बड़ नहीं मिलेगा। और जिनका गड़बड़ है वो बाजा बजा रहे हैं। अगर आप इस सारे काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप बन जाएंगे अमीर। अमीर बनने के फायदे देखो।
तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ अमीर बनने के सबसे बड़े फायदे। तो ये सारे काम अगर आप करते हैं तो इस काम को करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ईमानदारी से, एक अच्छी नीयत, एक अच्छी सोच की जरूरत है कि जो बोला गया वो मैं करूंगा, जो मंत्र है उनको फॉलो करूंगा और मैं यहाँ से बड़ी कामयाबी लूंगा और अमीर बन के दिखाऊंगा, कामयाब बन के दिखाऊंगा। अगर आप अमीर और कामयाब बनेंगे तो फायदे क्या होंगे वो आइए देखते हैं। क्या ये फायदे आप लेना चाहते हैं? पहला फायदा, पूरी दुनिया घूम सकते हैं। यार हम इंसान है, आए हैं, अपने गांव से बाहर नहीं निकले, अपने शहर से बाहर निकले, यार मौका मिला है पूरी दुनिया घूमने का। यार क्या खुश नसीब है। हमें बड़ा शौक है, मेरा भी सपना है कि कम से कम 100 देश घूमूं और ये सपना मेरा नौकरी में कभी पूरा नहीं होता। धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर का कि शायद मेरी सोच ऐसी रही, इसलिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अरे आप मनाली गए, आप शिमला गए, मन किया एक प्रॉपर्टी यहाँ भी खरीदना है, खरीद के डाल दी, कौन रोक रहा है? आप प्रॉपर्टी कहीं भी खरीद सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। अरे भाई ये टीम वर्क का काम है। आज हमारे महिपाल सर का 12 लाख का नेटवर्क है, कहीं भी परिवार को लेके चले जाएं, कभी इनकम रुकने वाली नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो शोरूम चलाता है, लाखों कमाता है, अपने परिवार को लेके 6 महीने के लिए चला जाए, इधर शोरूम बंद हो जाएगा। यस और नो? तो आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं साथियों, पैसे देके भी मदद कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म से भी मदद कर सकते हैं, हर तरीके से। और लोगों की जब मदद करते हैं ना तो वो खुशी मिलती है जो शायद किसी चीज में नहीं मिलती है। अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं, आपको किसी बॉस का डर नहीं है। सुबह जल्दी में खाना नहीं खाना है, अरे जल्दी खाना, लेट हो रहा हूँ, बॉस चिल्लाएगा, ऐसा नहीं है। 9 बजे का, 9 से 5 का कोई फिक्सेशन नहीं है कि 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, टिफिन लेके जाना है, खाली करके आना है। ऐसी जो बाउंडेशन है, इससे आपको निजात मिल सकती है। अगर आपका खुद का भी काम है तो भी 6 बजे अगरबत्ती लगाना है, दुकान खोलना है, शटर खोलना है, वो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेहतमंद खाना खा सकते हैं। आज अगर प्योर चीज चाहिए आपको तो महंगी मिलेगी। आज हमारे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में सेब होते हैं ना, वो सेब सब विदेश चले जाते हैं, जो बचे हुए पीछे के होते हैं वो हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आज जो चाय की पत्ती अपने आसाम में सबसे बढ़िया पैदा होती है, 50-50 हजार रुपए किलो की चाय पत्ती होती है, सब विदेश में एक्सपोर्ट हो जाती है, हमारे हिंदुस्तान में सबसे पतली वाली बचती है। तो अगर आपके पास पैसा है तो ऐसी बात नहीं कि मार्केट के अंदर क्वालिटी नहीं है, पर हम लोगों को खाने को सबसे डाउन वाली चीज मिलती है। हर चीज की कई क्वालिटी होती है। तो अगर आपके पास पैसा है, आप अमीर हैं, तो आप बेस्ट क्वालिटी खा सकते हैं, और बेस्ट क्वालिटी लेंगे तो आपको बेस्ट लाइफ मिलेगी, बेस्ट सेहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आप देखें, अगर आपकी जान लगाकर काम करोगे तो जरूर जल्दी अमीर बन जाओगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर जान लगा के करने के लिए तैयार है? यस गुरुजी, यस बिल्कुल। केवल मयंक सर ही चाहते हैं, बाकी लोग भी तो कोस्ट हैं। यस सर। इनकी उंगली काम नहीं कर रही है। अरे यस सर, यस सर, यस सर, यस गुरुजी। चलिए, मैं तो बड़ा एक्साइटेड इस बात के लिए हूँ। क्या दुनिया में लोग लाखों रुपए कमाने के लिए करोड़ों रुपए लगाते हैं, करोड़ों कमाने के लिए अरबों लगाने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ पे तो सब प्लान सीखना पड़ता है। एक प्लान सीख लो, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, दे प्लान, और प्लान दे के करोड़पति बन जाओ। कितना बढ़िया काम है। प्रोडक्ट कंपनी दे रही है, हमें कंपनी प्रोडक्ट अपना खुद दे देगी, हमें तो प्लान देना है, प्रोडक्ट नहीं देना है। दे प्लान, दे प्लान, प्रोडक्ट कंपनी पहुंचा रही है, बताइए। और करोड़ों रुपए आ सकते हैं। आज महागुरु जी महिपाल सर ने 17 करोड़ कमा लिए, हमारे महागुरु जी ने 1.25 करोड़ कमा लिए, 20 लाख हमने भी डाल लिए, आप भी डाल लो, रोका किसने? लेकिन इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी, पहले दिन में सब कुछ नहीं मिलता है, कई साल लगते हैं। 6 साल का समय लगा महिपाल सर को, 3-4 साल का समय लगा है दिलीप चौबे सर को, 2 साल का समय मुझे भी लगा है। पहले 5 महीने में सिर्फ 1,80,000 कमाए थे साथियों। वक्त लग जाता है। आपका पहला वर्कआउट कमजोर होगा, लेकिन 1,000 भी बार मजबूत होगा। आपका पहला दिन बिजनेस में बुरा हो सकता है, पर 1000वां दिन बेस्ट होगा। एक दिन, एक महीने में कुछ नहीं लगता, हर काम रिजल्ट साल बाद आता है। लगे रहना पड़ेगा, कम से कम 3 साल 4 साल की माइंड सेट करके काम करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है? यस गुरुदेव। यस सर, यस गुरु। तो साथियों, आपके सामने क्या बात है, आपके सामने ये क्रूज आ चुका है। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम भी कभी क्रूज करें। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता तो कभी इस कॉर्डेलिया क्रूज जैसे बेहतरीन लग्जरी 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर कभी जाने का सौभाग्य शायद मैं नहीं ले पाता। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं होता, पैसा तो होता है इंसान के पास, पर सोच नहीं होती। सोच कहां से लाएंगे? क्योंकि आपने जैसे ही बोला कि हम क्रूज पे जाएंगे और 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए खर्च होगा, फ्लाइट से आएंगे जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा एक आदमी का हो जाता है जब क्रूज पे घूमने जाएगा।
तो 1 लाख रुपए आदमी घर परिवार बोलेगा 1 लाख में ऐसा अगर 1 बीघा खेत आ जाएगा, आधा बीघा, तो कहाँ चक्कर पड़ा है क्रूज फ्रूज? क्या होता है क्रूज फ्रूज? आदमी अपनी जिंदगी को नहीं जी पाता है, यस और नो? लेकिन साथियों, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अभी क्रूज का टारगेट हुआ है, जितने भी लोग नजदीक हैं ताकत लगाइए, अभी 5 दिन बचे हुए आपके पास में। मैंने लास्ट टाइम पे पिछला क्रूज आया था जिसको हमारे यहाँ पे जलेस क्रूज था, ये कोर्डिलिया क्रूज है, उस जलेस क्रूज के अंदर हमारे डॉक्टर राम सर का 1400 एसपी का बिजनेस बाकी था, ये हार मान चुके थे। हमने बोला नहीं सर, करके रहेंगे, और हमने दिन और रात पूरी लिस्ट बना के एक एक आदमी से बात करके जिसको टाइम दिया उसको मिलके और क्लोजिंग करवाते रहे, और लास्ट टाइम तक सर का जो टारगेट कंप्लीट हुआ और सर क्रूज होके आए, और सर हर बार बताते भी है। साथियों, हिम्मत नहीं हारनी है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला परीक्षा ले सकता है, लेकिन आपको पराजित नहीं होने देगा जब तक आप हिम्मत नहीं हारेंगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव, यस गुरुजी, यस गुरुजी। और साथियों, ये सारी चीजें हो रही हैं तो साथ ही साथ अचीवमेंट भी देखने को मिल रहा है, और देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 छल्ले आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ हो पा रहा है तो इसी वजह से हो पा रहा है। साथियों, बड़ा प्राउड फील होता है कि आज हम विजेताओं के साथ में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में लगातार टारगेट अचीवर, अभी पिछले कोविड के अंदर जिस सिचुएशन में लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, ऐसी सिचुएशन में मनाली जैसे टारगेट को हमारे जाबाज बहुत जबरदस्त फाइटर ने क्वालिफाई किया। जितेंद्र यादव जी फाइट करके हमारे साथ में, आज जी बहुत सारे लोग, हमारे अजय वीर जी मनाली तक क्वालिफाई किए, रामवीर जी है ना, धर्मेंद्र जी, हमारे मुकेश सर हर बार क्वालिफाई करते हैं, प्रमोद सर, और लगातार बहुत सारे लोगों ने, मुकेश जी, और हमारे ये 70 साल की उम्र में हमारे डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, और आप देख पाए मैंने भी किया था, ऐसे ढेरों लोगों ने, हमारे मोहित गुप्ता जी, मतलब मैं बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जगराम फौजी साहब, इन्होंने भी किया, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर राम सर ने भी किया, शैलेंद्र जी, मतलब आप देखें मानव जी, लाइन लगी पड़ी थी, विशाल यादव, आप देख रहे हैं सब कुछ के साथ में टारगेट क्वालिफाई हुए, लाइन लगी थी उसके पीछे। इसका मतलब ये सारे विजेता लोगों की टीम आज आपके बीच में है। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो जिंदगी मिशन बना के हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और इसके पीछे एक ही कारण है, मुझ में है दम। जितने लोग इस समीकरण पे काम करते हैं, इस मिशन पे काम करते हैं, जो एमडी सर का दिया हुआ मिशन है, मुझ में है दम। साथियों, बड़ा प्राउड फील होता है कि जब कोई लीडर अपनी फोटो डलवाता है और उसमें लिखा होता है मुझ में है दम, सो एसपी क्लोज, और जब उसकी फोटो आती है, वो फोटो एमडी सर तक जाती है, वो फोटो मेरे स्टेटस पे लगती है, मेरा स्टेटस महिपाल सर महागुरु जी भी देखते हैं, वो फोटो स्टेटस पे लगती है, महागुरु जी भी देखते हैं, और एमडी सर भी देखते हैं। जब वो देखते हैं यहाँ पे मुझ में है दम में इस शख्स ने इस सिटी से एसपी क्लोज करके अपना नाम किया है, तो साथियों वो नाम कहीं ना कहीं महागुरु जी की नजरों में भी जाता है। साथियों, अपनी नजर में, लोगों की नजर में काम तो दुनिया करती है, पर जो काम लोगों की नजर में आ जाए वो काम नहीं, वो महान काम बन जाता है। साथियों, आपके पास एक मौका है, जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना मुझ में है दम की फोटो लग जाए, क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि आपका भी नाम आ जाए। आप एकदम से टारगेट नहीं फाइट कर सकते, हो सकता है टारगेट आपसे काफी दूर हो सकता है आपका लेवल आपसे दूर हो, लेकिन आप सेल्फ से 100 एसपी क्लोज करके अपना फोटो लगा के अपने आप को ऊपर तक लेके जा सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं करना, 100 एसपी क्लोज करके आप अपना प्रमोशन ग्रुप में चारों तरफ आपका डलेगा, और उसके लिए कुछ नहीं, 100 एसपी का जो मिशन है एमडी सर का, उसमें अपने आप को लेके आना है, मुझ में है दम दिखाना है। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए 2022 के अंदर मुझ में है दम का फोटो लगवा के ही अंदर जाएंगे? कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं यहाँ पर? आज तक नहीं लगवाया कोई बात नहीं, आज तक नहीं किया कोई बात नहीं, आज आपको समझ में आ गया काम कितना बड़ा है, तो आज तो चेक कर लो अपने दम पे साला 100 एसपी निकाल के अपनी फेस वैल्यू पे, अपने विश्वास पे 100 एसपी क्लोज करके अपनी फोटो लगवाने के लिए आज तो कम से कम मुट्ठी बांध लो। कब बांधोगे? कब तक सोचोगे? कब तक इंतजार करोगे भाई साहब? अरे कर लो यार, जब आई गए हो, किसी ने मौका दे ही दिया है तो करके दिखा दो, कम से कम अपना नाम भी लेके आगे लेके आओ। कब तक लोगों के नाम के पीछे चलते रहेंगे? अपना नाम आगे लाने की जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। कितने लोग लेने के लिए तैयार है? यस गुरुजी, यस सर, यस सर। साथियों, कितनी अजीब बात है कि कुछ लोगों को बिजनेस 3 से 5 साल का टाइम बहुत ज्यादा लंबा लगता है, लेकिन जॉब में आदमी 40 साल कंप्रोमाइज करके जीना उसे ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच और हमारी संगत की वजह से होता है। ज्यादातर हम जॉब वाले लोगों के साथ में जिंदगी जीते हैं, धीरे धीरे कट रही है, तो हमें पता ही नहीं चलता कब 40 साल आदमी निकल गए, कब बच्चे बड़े हो गए, कब उनकी शादी करनी है। फिर टेंशन होती है, अरे बच्चा तो बड़ा हो गया, इसकी तो नौकरी नहीं लगी, अरे इसकी तो शादी करनी है। तो अभी तक क्या सोते रहे? आदमी को टाइम मिलता है, मौका मिलता है तो पहचान नहीं पाता। 3 से 5 साल आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे।
आपकी मेहनत आपकी पहचान है, दुनिया में कोई किसी को पहचान नहीं दे सकता, वरना नाम एक नाम के लाखों इंसान है। साथियों दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ, आपकी मेहनत आपकी पहचान है, आपकी एक फोटो मुझ में है दम की आपको अलग पहचान बनाएगी, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है कि नहीं, हाथ खड़ा करके बताएं। यस यस गुरुदेव। साथियों आपको विश्वास करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लालच में काम नहीं होता है, यहाँ पे एक वास्तव में एक नेक नियत से काम होता है। काम होता होगा लालच में, लालच के काम ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, यहाँ एक विश्वास पे काम होता है। साथियों आप विश्वास करेंगे तो आपने देखा है कि पत्थर में भगवान आ जाते हैं। विश्वास इंसान करता है तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, विश्वास इंसान करता है तो जिंदगियां बदल जाती हैं। साथियों अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। क्या करने के लिए तैयार है? यस गुरुदेव। साथियों लोगों का बिजनेस है और लोग किसी से भी बात करने से पहले लोगों को कनेक्ट करिए, लोगों की भावनाओं से जुड़िए। किसी के बारे में बोलने से पहले ये जरूर सोचें कि कनेक्शन जुड़ा है या नहीं। साथियों कुछ भी किसी को समझाना है, किसी से कोई भी बात करनी है, इंसान तब सुनना पसंद करता है जब आप उससे हार्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। आप लोगों से हार्टली कनेक्ट होने चालू करिए, और उसके लिए आपको किसी के बिजली का बिल नहीं देना है, किसी के बच्चों की फीस नहीं देनी है। सिर्फ मीठे ही बोल, सिर्फ लोगों की बात ना काटना, सिर्फ लोगों से दिल से बात करना। अगर ये आपको आ गया तो साथियों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, अपने गुस्से को छोड़ दो। ये गुस्सा ही है जिसने हमें पीछे रखा हुआ है, इस गुस्से को खत्म करना है। अरे कोई कुछ भी बोल दे, भगवान ने कान दो दिए, एक से सुनो, बोलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमेशा क्षमा करने वाला बड़ा होता है। लोगों को क्षमा करना सीखिए। एक बार क्षमा करेंगे आदमी को गलती का एहसास होगा। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कनेक्ट करना सीखिए। आपको 2 कामयाबी मिलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 2 वजह से कामयाबी मिलती है। आप कितनी बार अपने गेस्ट से मिले और आप कितने गहरे संबंध अपने गेस्ट से बना पाए, ये मिलने देखने वाली बात है। साथियों आपने देखा है कि जितनी बार हम जितने लोगों से बार बार मिलते हैं उतने संबंध हमारे मजबूत होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? यस गुरुदेव। यस सर। अरे भैया जब किसी को कोई कॉलेज में कहीं भी मेल को फीमेल पसंद आ जाती है, लाइक हो जाती है, तो बार बार मिलके वो लाइक लव बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो शुरुआत में मिलना जुलना अच्छा लगता है, फिर वो एक लव में बदल जाता है, एक रिश्ते में बदल जाता है। तो शुरुआत पसंद से होती है और प्यार पे पहुंचती है, और ये रिश्ते प्यार के होते हैं। साथियों जरूरी नहीं है वही प्यार की मैं बात कर रहा हूँ, प्यार के रिश्ते अच्छे हर जगह बनाए जा सकते हैं। अच्छे परिवारों में रिश्ते बन जाते हैं। एक बार कोई मिला परिवार, आज परिवार सालों साल तक मिलते हैं, रिश्ते बन जाते हैं, शादी विवाह में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, कितने गहरे संबंध बन जाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ ये है कि आप कितने बार मिले, कितने गहरे संबंध आपके गेस्ट से बन रहे हैं। वो गेस्ट नहीं, वो आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक आपका हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी चीजें कब होंगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। साथियों कल हमारा संडे का दिन था, कल बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा वेन्यू हुआ। कल ऑफलाइन के अंदर भी वेन्यू हुए कई सिटियों में। कल अयोध्या में बहुत बेहतरीन अयोध्या फाइटर्स ने काम किया, वहां पे 150-200 लोगों की भीड़ करी, बहुत अच्छे साइन अप हुए। 27-28 गुरुजी बता रहे थे साइन अप हुए, बहुत सारे लोगों को वहां पे कहीं ना कहीं ज्वाइन होने का मौका मिला। कल कानपुर के अंदर बहुत बड़ा तहलका हुआ, कानपुर में अजय वीर सर ने बेहतरीन प्रोग्राम किया, 150 से ज्यादा गेस्ट वहां बैठे। कल नोएडा के अंदर एनसीआर की टीम ने, हमारे सभी फाइटर्स ने बहुत मेहनत करी, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। बनारस के अंदर हुआ, हर सिटी के अंदर हमारा प्रोग्राम हुआ, और कहीं ना कहीं हर इंसान ने मेहनत करी। क्या किया? प्लान दिखाया। क्या किया? इटावा में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, मैनपुरी में हुआ, हर जगह हुआ। क्या किया? हम लोगों ने प्लान दिखाया। लेकिन प्लान दिखाना क्या लास्ट स्टेज है? नहीं, प्लान दिखाने के बाद तो काम हमारा शुरू हुआ है। अब हमारी जो मेन जिम्मेदारी है आज पूरे दिन की, आज कल परसों जो अब क्लोजिंग होगी वो आपके फॉलोअप से निकलेगी। फॉलोअप क्या होता है, क्यों करना है, क्या है? साथियों फॉलोअप का मतलब होता है कि जो आदमी जानकारी लेके जाता है उसके दिमाग में कई सारे डाउट, कई सारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। उसको लगता है इतनी बड़ी बातें कैसे हो सकती हैं, लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं, मेरी तो जिंदगी निकल गई, मैंने तो कभी कमा नहीं पाई, मेरे साथ कैसे होगा, कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं वाकई में मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। ऐसे डाउट हर इंसान के मन में चलते हैं। तो फॉलोअप क्या बोलता है कि वो डाउट आदमी क्लियर करने के लिए किसी न किसी से तो बात करेगा। अगर आपने बात नहीं करी तो अपने जीजा से बात कर लेगा, अपने फूफा से बात कर लेगा, अपने मौसा से बात कर लेगा, अपने दोस्त से बात कर लेगा। और जैसे ही वो बोलेगा कि मैंने एक प्रोग्राम देखा है और उसमें ऐसे ऐसे लाखों रुपए आएंगे, 2 बनाने पड़ेंगे, 15,000 लगाने पड़ेंगे, करोड़ों आएंगे, जैसे ही फूफा बोलेगा फंस मत जाना, आदमी बोलता है यस, और जो पूरी मेहनत है आपकी बेकार, एक आदमी बोल देता है फंस मत जाना, आदमी को लगता है सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, जिसने प्लान दिखाया हो सकता है वो रिश्तेदार ना हो। इससे पहले कि कोई और समझा दे,
आपको 24 घंटे के अंदर बोला जाता है, हमारा सिस्टम बोलता है कि फॉलो अप कर दीजिए। जिस व्यक्ति को प्लान दिखाया उसके पास जाइए, बोले भाई साहब चाय पीजिए, बैठिए और उसकी समस्याओं का समाधान करिए। अगर आप 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से मिल लिए तो 90% चांस है कि वो आपके साथ आ जाएगा। अगर आप 48 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो 50% चांस रह जाएंगे, और अगर आप 72 घंटे के अंदर फॉलो अप करेंगे तो हो सकता है कि वो कभी ना आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार के उसको कोई भी रूप दिया जा सकता है, लेकिन लोहा ठंडा हो जाए तो किसी भी बढ़िया से बढ़िया लोहार को बुला लेना, कितना भी भारी हथौड़ा मंगा लेना, आप उसको मोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये, जब इंसान देखता है उसके दिमाग में सारी इस ग्राफ रहता है 24 घंटे तक, उसके दिमाग में चलता है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो ग्राफ उसके दिमाग से 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद निकलना चालू हो जाता है। और जब लोहा ठंडा हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है। तो फॉलोअप आज का दिन है, सारे लीडर्स आज फॉलोअप पे लगिए। प्लान दिखाने के बाद हर कोई तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को फॉलोअप कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक्स अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ फॉलोअप। क्या स्टैटिक्स है इसका? 2% सेल्स, 2% लोग ज्वाइन हो जाते हैं पहली बार मिलने पे, 3% लोग ज्वाइन होते हैं दूसरी बार मिलने पे, 5% लोग ज्वाइन होते हैं तीसरी बार मिलने पे, और 10% लोग ज्वाइन होते हैं चौथी बार, और 80% रिजल्ट आता है जब आप किसी से 5 बार से लेके 12 बार तक मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लान दिखा दिया, अब इंतजार कर रहे हैं इसका फोन आएगा, भाई साहब 15,000 रखे ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। पिछले 2 साल में मेरे साथ तो नहीं हुआ। एक आध कोई प्रोडक्ट के लिए बात आई, लेकिन बात बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कोई नहीं करता। भाई सब समझा के ज्वाइन कराना पड़ता है, जाके कराना पड़ता है। जब इंसान को समझ में आ जाता है फिर बोलता है सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया था, मैं तो पहले ही कर लेता, मैं तो लेट हो गया। अरे भाई हम समझाते रहे तो समझ में ही नहीं आया तो मैं क्या करूं। कई सारे लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं समझाया। मैंने कहा पहले समझाया तो बुद्धि में घुसा ही नहीं, तो हम क्या करें। यस और नो? तो घुसता ही है 4-5 बार में। तो साथियों बताना चाहूंगा 80% रिजल्ट आपको बार बार फॉलोअप से मिलेंगे, छोड़ना नहीं है किसी को। हमारी संस्था बोलती है जब तक कोई व्यक्ति जुड़ ना जाए या ऊपर ना चला जाए तब तक छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसको जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, इनकम चाहिए, तो उसे जुड़ना पड़ेगा। और हम ये समझा के मानेंगे। तो फॉलोअप का मतलब है बार बार उसको फॉलोअप करना। प्लान दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है फॉलोअप करना। यस और नो? फॉलोअप करेंगे, लाइन लग जाएगी ज्वाइनिंग की, फॉलोअप करेंगे, टीम बन जाएगी, फॉलोअप करेंगे, बेहतरीन काम हो जाएगा, फॉलोअप करेंगे, टारगेट हो जाएगा, फॉलोअप करेंगे, लेवल हो जाएगा, फॉलोअप करेंगे, मुझ में दम पूरा हो जाएगा। 100% यूजर बनिए। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लिस्ट मेकिंग, प्लान्स होंगे, पहले ही मैं सारे आपको बिंदु बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अगर अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं तो टीम को फील्ड में जाकर सिखाओ, दिखाओ कि काम कैसे करना है। प्रवचन से नहीं चलेगा। बहुत सारे हमारे लीडर गोल्ड क्या बन गए, प्लेटिनम क्या बन गए, एमराल्ड क्या बन गए, फोन से ही हो रहा है। बोले भाई साहब क्या किया आज पूरे दिन? अरे सर फोन पे बात करी थी। फोन पे बिजनेस नहीं चलता है सर। फोन से चल जाता तो यहाँ दिल्ली में नहीं बैठे होते हम। फोन से चल जाता तो गुरुजी ऑडी लेके वहाँ आज अयोध्या में नहीं होते। आज हम लोग फील्ड में भाग रहे हैं। आज भी बड़े बड़े लीडर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो फील्ड में छुपा है। घर पे फोन से बात करने से बिजनेस चल जाता तो सब चला लेते, ऐसा नहीं होता है। लोगों के बीच में जाना पड़ता है। लोगों की भावनाएं ट्रांसफर होती हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होती है। आप किसी के साथ फोन पे बात करिए और किसी से बैठ के बात करिए, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। जहाँ बहुत ज्यादा दूरी है, कोई बात है तो फोन चलता है, लेकिन जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ फिजिकली जाइए, बैठिए और यहाँ पे बेहतरीन फॉलोअप करिए, टीम को लेके जाइए। अगर आप लीडर को अपनी टीम के को लेके जाएंगे तो लीडर सीखेगा। आप अपने अपलाइन के साथ जाएंगे तो आप सीखेंगे, पर जरूर सीखेंगे। फील्ड में जाके काम करना है। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया इज चेंजिंग, भारत बदलाव की तरफ है। बैंकिंग ऑनलाइन, टैक्स की बुकिंग ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, फूड ऑर्डर ऑनलाइन, जॉब ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, होटल बुकिंग ऑनलाइन। तो भैया ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं हो सकती है? यस और नो? हो सकती है, नहीं हो सकती है? यस सर। साथियों कितना बढ़िया बिजनेस है। मैं अभी बात कर रहा था डॉक्टर राम सर से कि सर आज तो हमारा पूरा काम मोबाइल पे होता है। ऑर्डर मोबाइल पे लगाते हैं, आईडी बनाते हैं तो मोबाइल से बनती है, पेमेंट भेजते हैं कंपनी में तो मोबाइल से जाता है, बिल सेव करते हैं तो मोबाइल से होता है, मीटिंग करते हैं तो मोबाइल पे होती है, फोन करते हैं तो मोबाइल पे होता है, मेल करते हैं तो मोबाइल पे होता है, व्हाट्सएप करते हैं तो मोबाइल पे होता है। मोबाइल पे जब करोड़ों रुपए आ सकते हैं तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मोबाइल लेके लोग घूम रहे हैं, 2 रुपए नहीं कमा रहे हैं। इस मोबाइल से हम आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। आप कमाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यस गुरुजी, बिल्कुल। यस महागुरुजी।
तो साथियों सहारा लेना छोड़ दो। यहाँ पे हमारी ये मैम बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं ब्रह्मा कुमारी जी, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीद कमजोर कर देती है। हम लोगों की परेशानी तो सबसे बड़ी अपलाइन डाउनलाइन बन नहीं रही है, कोई किसी का फोन काट रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। अरे भैया उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। अरे अपलाइन तो आगे पीछे घूमेगा, जब आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। अपलाइन तो पूछेगा बेटा लो आइसक्रीम खाओगे, चॉकलेट खाओगे? अरे अपलाइन तो पीछे पीछे घूमेगा ऐसे। अरे भैया काबिलियत तो लाओ, काबिल तो बनो, कुछ करके तो दिखाओ। डिमांड इतनी ज्यादा है, सर ये चाहिए, सर वो चाहिए, करना धरना कुछ है नहीं, 100 SP निकलते नहीं तुमसे। हैं भैया कुछ कर लो। घर में भी उसकी वैल्यू होती है जो कमाता है, जो मेहनती होता है, पूरा घर उसके पीछे पीछे घूमता है। मम्मी भी आती है बेटा चाय पी लो, 4 घूम रहे हैं और 60 घर में, कोई नहीं पूछ रहा, एक कमा रहा है उसके पीछे पीछे, बेटा चाय पी लो, खाना ले आऊं। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती, कुछ ऐसा करो कि भैया नाम हो जाए, लाओ मुझ में दम की फोटो। अपलाइन तो भैया सब कुछ, कौन अपलाइन नहीं चाहता, आप भी किसी का अपलाइन है। हर इंसान को कोई ना कोई ऐसा इंसान प्यारा होता है जो मेहनती होता है। मेहनत आलसी आदमी को भी मेहनती आदमी प्यारा होता है साथियों। तो क्या करना है, सारे ढूंढना बंद करो कि अपलाइन प्लान दिखाएंगे, खुद जिम्मेदारी लो, प्लान सीखो, फील्ड में निकलो, मेहनत करो। जिस दिन से मैं आया हूँ, आप बताओ कितने बार मैंने गुरुजी को बुलाया पैनल पे, कितने बार मैं लेके गया हूँ। बस शुरू में 10 प्लान दिखवाए थे और उसके बाद पहले दिन से जिम्मेदारी लेके काम कर रहा हूँ। आप भी जिम्मेदारी लेके काम करिए, आप जिम्मेदार लीडर बनेंगे। दुनिया उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो इंजन होते हैं, डिब्बे के पीछे कोई खड़ा नहीं होना चाहता। आप इंजन है कि डिब्बे हैं, अपने आप को चेक करिए। कितने लोग इंजन बनने के लिए तैयार है? यस गुरुदेव, यस सर, यस सर, यस गुरुजी। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है उदाहरण पेश करना, बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना किसी और का, बहुत कठिन होता है खुद को उदाहरण बनाना। साथियों बहुत उदाहरण दे लिए कि हमारे रिश्तेदार के पास ये है, हमारे रिश्तेदार ने इतनी जमीन खरीद ली, हमारे उसने वो कर लिया, हमारे इसने वो कर लिया, हमारा वो IAS बन गया, हमारा फलाना हो गया। अरे भैया खुद क्या किया? हम भी बहुत उदाहरण देते थे, हमारे मामा इंजीनियर हैं, हमारे मामा वकील हैं, हमारे फूफा फूड इंस्पेक्टर हैं, हमारे जीजा वो हैं, अमेरिका में रहते हैं। बोले तुम क्या हो? जब हमने एक बार सोचा हम क्या है, हम तो प्राइमरी के मास्टर हैं। और एक बार रिश्तेदार ने बोल भी दिया, और नाक कैसे पहुंच रहे हो आजकल, साला यहाँ लग गई। हाँ कुछ ऐसा करना है, बड़ा करना है, कुछ उदाहरण बनना है कि लोग रिश्तेदार मिलने वाले जो मुझे जानते हैं बोले यार उसने तो बड़ा काम कर दिया। साला पूरे खानदान में, साला अभी ऑडी लेके आ रहा हूँ, साला पूरे मेरे रिश्तेदारी में चाहे कोई तोप बना रहे, साला लग्जरी गाड़ी किसी के पास नहीं है। उदाहरण बनने की बात आ जाए तो आगे आना पड़ेगा। भगत सिंह कोई और नहीं बनेगा। भगत सिंह सुन के प्राउड तो सबको फील होता है, जब खुद भगत सिंह बनने की बात आ जाती है, अरे नहीं 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 नहीं, जाना तो स्वर्ग में है पर मरना नहीं है। स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। अमीर सब बनना चाहते हैं पर लड़ना कोई नहीं चाहता। भाई साहब लड़ना पड़ता है, यस और नो। आप उदाहरण खुद को बनाइए साथियों। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपकी जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता, आरक्षण नहीं देखा जाता। कोई भी आगे आ सकता है, कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है और मेहनत कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है। करने के लिए तैयार है? यस गुरुजी। तो 3 बातें बता रहा हूँ, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। कितने लोग तैयार हैं? यस गुरुदेव, यस गुरुजी। ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि काफी अकेला हूँ या अकेला ही काफी हूँ। नजरिया बदलिए, चमत्कार देखिए। आज से पहले आपको लगता था मैं अकेला हूँ, अरे भैया ये सोचना चालू करो कि मैं अकेला काफी हूँ, कारवा बना के दिखा दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस पर आप जाना चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं। आप अपने अपलाइन का साथ लीजिए, एक्टिव अपलाइन की जिंदगी में साथ में रहना चालू कर दीजिए, उसकी बातें मानना चालू कर दीजिए, सिस्टम फॉलो करना चालू कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से सुना, मेरी बातों को समझा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, 84 लाख योनियों में इंसान का जन्म एक बार मिला है साथियों। मौका मिल चुका है, आगाज हो चुका है। 2022 के अंदर घुसना है तो चेक बना के, घुसना है तो मुझ में दम का फोटो लेके, घुसना है तो टारगेट जीत के, घुसना है तो लेवल करके। 2022 की शुरुआत ऐसी करनी है कि लोग याद करें आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके घर में, जानने वालों में कि हाँ कोई है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एजुकेशन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक क्या किया। अब आपको मौका मिल चुका है साथियों। अमीर बनने के बाद जब आप एक लग्जरी गाड़ी से निकलते हैं, फिर कोई आपकी सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, एक ही बात पूछेगा, यार आदमी तो तगड़ा है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस यस गुरुजी, बिल्कुल।
आज आप क्या है ये मत देखिए, कल आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, देख के मेहनत करनी है। और आज मुट्ठी कितने लोग बांधने के लिए तैयार हैं। यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तो सभी हमारे 300 साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास नहीं, पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, जरूर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है और उसका कर्ज चुकाने की बारी है। कुछ ऐसा करके दिखाने की बारी है कि हमारे माँ बाप को प्राउड फील हो, हमारे बच्चों को और हमारी पत्नी को और हमारे घर वालों को प्राउड फील कराने की वजह कोई और नहीं, हम बनेंगे। ऐसे क्या आप लोग मुट्ठी बांधने के तैयार हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज हमारे लिए, गिनती के दिन बचे हैं। इन 5 दिनों के अंदर वो करना है जो पिछले पूरे साल में नहीं किया है। चेक बना के दिखाना है, फोटो लगा के दिखाना है, लेवल करके दिखाना है, टारगेट जीत के दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।